बज चुके हैं और वक्त हो चुका है इवनिंग प्राइम टाइम मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। अब से अगले 24 मिनट में हम आपको मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरें डिटेल में बताएंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। मध्य प्रदेश में साधु संत खतरे में हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रदेश में लगातार आपको बता दें साधु संतों के खिलाफ लगातार जिस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उससे इस बात को समझा जा सकता है। चलिए अब हम आपको 3 घटनाएं बताते हैं और इन घटनाओं के जरिए अब आप समझ जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। पहली बार जो पहली खबर है वो नीमच से है, जहां पर शराब के लिए पैसे नहीं देने पर मंदिर में रुके हुए जैन मुनियों के साथ बदमाशों ने बेरहमी से मारपीट की। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दूसरी खबर देखिए, देवास से है, जहां पर आधी रात में छोटी माता मंदिर के पट खुलवाने के लिए पुजारी के साथ अभद्रता और विवाद किए जाने का मामला सामने आया। इसमें बीजेपी विधायक के बेटे का नाम भी सामने आया। तो पुजारी संगठन ने 3 दिन के भीतर माफी मांगने की चेतावनी दी है। तीसरी खबर भी देख लीजिए, संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर से है, जहां पर अखिल भारतीय दिगंबर अखाड़े के जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य को सिर तन से जुदा किए जाने की धमकी मिली है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। संतों ने सीएम से गुहार लगाई है। अब ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अब तीनों खबरों को चलिए अब हम विस्तार से भी जानेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है, क्यों इस तरह के घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। तो नीमच के कछाला गांव में 3 जैन मुनियों पर बर्बरता पूर्वक हमला किया गया और तीनों मुनियों को हनुमान मंदिर में रात्रि विश्राम ये कर रहे थे जिस वक्त ये पूरी घटना हुई है। इस दौरान 6 बदमाश शराब के नशे में मंदिर में दाखिल होते हैं। शराब पीने के लिए मुनियों से वो पैसे मांगते हैं। पैसे नहीं देने पर लाठियों और धारदार हथियार से उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें 3 जैन मुनि गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और इस दौरान ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को पकड़ लेते हैं, जबकि 4 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग खड़े होते हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर एसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचते हैं तो घायलों से बात करते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाते हैं। जैन संत जो कछाला के पास हनुमान मंदिर पर सोए हुए थे, उनके ऊपर 6-7 समाज कंटकों ने जानलेवा हमला करके उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा है। इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में, पूरे समाज में ज़बरदस्त आक्रोश है और इस घटना की पुनरावृत्ति न हो और अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसी समाज की मंशा है, क्षेत्र की मंशा है। ग्राम कछाला में जो दुखद घटना हुई है, जिसमें 3 जैन मुनियों के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई है। इसमें नीमच सिंगोली पुलिस द्वारा त्वरित संज्ञान में लेते हुए FIR दर्ज की गई है गंभीर धाराओं में और रात में ही सभी आरोपियों को राउंड अप किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में कानून का डर नहीं बचा है, चाहे वो देवास का मामला हो, चाहे अभी नीमच में साधु संतों की मारपीट की बात हो। आम व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्री जो कि मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है, हम बार बार निवेदन करते हैं गृह मंत्रालय किसी और को सौंप दो ताकि कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में बनी रहे। संतों का अपमान होना इस सरकार में आम बात हो। नीमच की घटना हो, देवास की घटना हो या उज्जैन की घटना हो, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक अहंकारित उनके बेटे ये सब कर रहे हैं और जो कुछ भी हुआ होगा वहाँ ये सब बीजेपी का हाथ रहा होगा। ये कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। कानून व्यवस्था संभालने में सरकार बुरी तरह से फेल है। जैन संतों के साथ में जो असामाजिक तत्वों ने अभद्र व्यवहार करा है, उनको सभी को पकड़ लिया गया है और निश्चित तौर पर इस तरीके की घटनाएं निंदनीय है। प्रशासन ने बड़ी तत्परता बताते हुए ऐसे तत्वों को पकड़ लिया और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का हम प्रयास करेंगे। जैन समाज के मुनि त्याग और तपस्या और बलिदान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके प्रति किसी ने भी दुर्भावना की बात अगर की है तो प्रशासन मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो होगी। डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व संवेदनशील नेतृत्व है, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे।
तो देखिए, देवास के माता मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट और अभद्रता किए जाने का मामला भी अब तूल पकड़ता जा रहा है। मठ मंदिर पुजारी संगठन ने विधायक के बेटे के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मांग की है कि बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला 3 दिन के अंदर अगर माफी नहीं मांगेंगे तो आने वाले समय में आंदोलन किया जाएगा। इधर पुलिस ने अब कुल 2 केस दर्ज कर लिए हैं, जिसमें जीतू रघुवंशी को आरोपी बनाया तो वहीं विधायक के बेटे का दोस्त है। तो वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 7 वाहनों को ट्रेस करते हुए 3 वाहन तो जब्त कर लिए हैं। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने मामले को राजनीतिक मुद्दा भी बना दिया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर बाकायदा वीडियो जारी करते हुए लिखा है कि पुजारी के बेटे को पीटा गया और कपाट खुलवाए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि पापा विधायक है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म में मां के शयन की बेला वो समय होता है जब श्रद्धालु उनका दर्शन नहीं करते हैं, उनको विश्राम करने देते हैं, बाहर से शीश नवा लेते हैं। किसने हक दिया इस लड़के को कि वो मां के विश्राम के समय खलल डाले? ये वही लड़का है जिसने महाकाल में गर्भगृह में घुसकर रील बनाई थी, जो बाकी सबके लिए सर्वथा बाधित है और अब मां का अपमान कर रहा है। क्यों? क्योंकि पापा विधायक है हमारे। इनमें से कुछ लोग कहते हैं सनातन खतरे में है, लेकिन पूरा सच नहीं बताते हैं। सनातन खतरे में है, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से खतरे में है। तो देखिए, वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, उनके साथ विधायक गोलू शुक्ला के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस प्रत्याशी प्रदेश सचिव पिंटू जोशी ने माता टेकरी मंदिर के पुजारियों के पैर पखारकर उनसे माफी मांगी। सज्जन वर्मा ने कहा है कि औरंगजेब ने तो मंदिर तोड़े थे, लेकिन ये जो हिंदू औरंगजेब बन गए हैं, जो मंदिर के अंदर घुसकर देवी देवताओं के शयन में खलल डालते हैं, मां उनको दंड जरूर देगी। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस सचिव पिंटू जोशी ने भी बीजेपी को घेरा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। औरंगजेब ने तो मंदिर तोड़े थे, ये आरोप है, लेकिन ये हिंदू औरंगजेब बन गए आजकल, जो मंदिर के अंदर रात्रि में घुस के देवी देवताओं के शयन में खलल डालते हैं। जनता को जगाएंगे, हम जाग रहे, जनता को जगाएंगे। पुजारी पंडित को मारना, माता जी के द्वार खुलवाने के लिए लड़ना, ये अहंकार है। लेकिन जहाँ जहाँ उन दुष्टों के पांव पड़े, वहाँ पे गंगा जल छिड़क कर हमने स्थान को शुद्ध करने का प्रयास किया। उन पुजारी पुत्र एवं पुजारी पिता के पैर छू के, पैर धोकर, जल प्रक्षालन, तत्प्रक्षालन कर उनसे माफी मांगी। कोई का भी बेटा हो, किसी ने यह अधिकार नहीं दिया कि आप किसी प्रकार की ऐसी घटना दुर्घटना करेंगे। प्रशासन उसकी जांच कर रहा है, कोई भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो देखिए, जबलपुर में अखिल भारतीय दिगंबर अखाड़े के जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य को सोशल मीडिया पर सिर्फ तन से जुदा किए जाने की धमकी मिली है। स्वामी राघव देवाचार्य हाल ही में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में हुए प्रदर्शन में शामिल हुए थे। प्रदर्शन के बाद अब्दुल मजीद नाम के आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई थी। गिरफ्तारी के बाद से ही स्वामी राघव देवाचार्य को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। मामले में मदन महल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और ऐसे में स्वामी राघव देवाचार्य ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कार्रवाई किए जाने की मांग की। घटना के बाद से ही हिंदू संगठन खासे आक्रोशित हैं। हिंदू सेवा परिषद ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच साइबर सेल को सौंप दी है। धमकी दी गई और मेरे जहाँ स्थान है, मेरा निवास है, उसको पता कर रहे हैं। मैं चाहता हूं प्रशासन इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और उन सब लोगों को जिनने मेरे ऊपर गाली गलौज और आपत्तियां की गई हैं उनको गिरफ्तार करे। और मैं मध्य प्रदेश शासन से भी इस विषय पे बहुत नाराज हूं कि यदि सनातन की रक्षा नहीं होगी तो क्या होगा। जल्द से जल्द गिरफ्तारियां पूरी की जाएं और उचित मामले लगा के गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाए और उन पर रासुका की कार्रवाई की जाए। अगर 24 घंटे के भीतर अगर पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, यह आंदोलन उग्र होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी।
स्वामी जी ने ताना मदल महल में उन्होंने आवेदन दिया था उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तब उन लोगों के खिलाफ हमने अपराध कायमी की FIR की है और उस ID का पीछे कौन कौन यूज़र प्रॉपर उसका नाम वगैरह तस्दीक करने के लिए साइबर टीम को हमने दिया है और जांच अभी चालू है। तो देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और कहा कि मौके पर जनेऊ पहनने वाले, गंगा स्नान करने वाले, उल्टी आरती करने वालों के दिमाग इस वक्त खराब हैं, उसे ठीक करना चाहिए। कैलाश जाटव ने आगे कहा है कि 70 सालों तक दलितों को गुलाम बनाकर कांग्रेस ने रखा। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि इस देश के महापुरुष को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में जमीन तक नहीं दी गई। मुंबई में जहां कचरा था उन्हें कचरे में दफनाया गया। दलितों से कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। वो हमको सनातन के बारे में समझाएगा क्या? मौके पे जनेऊ पहनने वाले, मौके पे गंगा स्नान करने वाले, उल्टी आरती करने वाले हमको बताएंगे कि हमारा सनातन धर्म क्या है। विचारों की शुद्धता होना चाहिए। जब विचारों की शुद्धता नहीं है, मानसिक दुष्टता है तुम्हारे अंदर, दिमाग खराब है तुम्हारा, तो उसको ठीक करना चाहिए अपने आप को। तो देखिए, हरियाणा के हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ बिल पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल बेहतर होता तो आज मुसलमान युवा पंचर नहीं बना रहा होता। मोदी के इस बयान पर कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा है कि मोदी मुसलमानों को कितना अपमानित करेंगे। मोदी की नीतियों की वजह से आज समाज का हर वर्ग पंचर बना रहा है। तो वहीं मोदी के उस बयान पर भी पलटवार कांग्रेस ने किया है, जिसमें मोदी ने यह कहा कि मुसलमानों से कांग्रेस को प्यार है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना देती। अब्बास हफीज आके कहते हैं कि कांग्रेस में हर समाज का नेता अध्यक्ष बन चुका है, वो भी अपनी काबिलियत के आधार पर। लेकिन क्या बीजेपी किसी दलित को अध्यक्ष बनाने की हिम्मत करेगी? वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई? मोदी जी और कितना अपमानित करेंगे मुस्लिम समुदाय के लोगों को, बार बार पंक्चर से जोड़ देना। आज जब मोदी जी की पॉलिसीज के बाद बेरोजगारों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि हर समाज के व्यक्ति को पंचर ही बनाना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी में धर्म देख के अध्यक्ष नहीं तय किए जाते हैं, जाति देख के अध्यक्ष नहीं बनाए जाते हैं। हमारे वर्तमान में अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं। बीजेपी में दम है किसी दलित को बनाने का? वक्फ बोर्ड के तहत कितनी जमीनों को लूटा है, अब दूध का दूध पानी के पानी होने जा रहा है। घबरा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने जिस बात को लेकर कहा इसको जवाब देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि आपने तो लगातार मुसलमानों को भड़काकर इस देश के आतंकवाद और दंगे कराने के लिए भेजा, लेकिन देश का मुसलमान अब्दुल कलाम के रास्ते पर चलना चाहिए, ना कि जाकिर नाइक के रास्ते पे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने कई कार्यक्रम किए। चलिए अब आपको दो तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पर बीजेपी ने प्रदेश के सभी मंडलों और जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया। तो भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीजी शर्मा, प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप, मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, सांसद आलोक शर्मा, महापौर मालती राय, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीजी शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ भी किया। वहीं दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, कांग्रेस के नेताओं ने राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया है कि संविधान की हत्या बीजेपी ने ही की। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव
चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दिया था, क्योंकि बीजेपी संविधान बदलना चाहती थी, लेकिन देश की जनता ने बीजेपी को 240 सीटों पर ही रोक दिया। तो बीजेपी की इच्छा कभी पूरी नहीं होने देंगे। किशन सूर्यवंशी से निवेदन करता हूं जिले के तो चलिए बुलेटिन में वक्त है एमपी टॉप 10 का। गुना में पथराव को लेकर हिंदू संगठन ने किया है विरोध प्रदर्शन, सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। कलेक्ट्रेट में प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मामले में 9 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, 5 नामजद, 15 से 20 अज्ञात पर केस दर्ज। ग्वालियर में फर्जी एनकाउंटर मामले में पुलिस को खोज रही है सीबीआई। 16 साल पुराने मामले में सीबीआई कर रही है टीआई की तलाश। एनकाउंटर के बाद पुलिस को प्रमोशन भी मिला था। इंदौर में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 500 के नकली नोट जब्त। मुख्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ग्वालियर में अवैध शराब की कार्रवाई के दौरान हमला। आबकारी विभाग की टीम पर 3 बदमाशों ने किया हमला। आरोपियों ने टीम से की थी मारपीट और गाली गलौज। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूं विदा, लेकिन IBC 24 पर खबरों का सिलसिला जारी, क्योंकि सवाल आपका है।